हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2023 का फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वांट के हम क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये पूछूंगा कि हैव यू एवर सॉल्व लाइक दिस, और लॉजिक समझ में आया तो सब आसान है। और मैं आपको ये क्वेश्चन एक्चुअल आरबीआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको ये देखना है और आपको मुझे बताना है कि यार ये इजी था या डिफिकल्ट था, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन है और ये बात मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ कि घर पे सॉल्व करना और एग्जाम सिचुएशन में सॉल्व करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा बेसिक लॉजिक से, आप मुझे बताइए यार ये बिल्कुल भी बहुत ही डिफिकल्ट था, भाई हमें आता ही नहीं था इसलिए 4.5 मार्क का कट ऑफ था, वो भी क्लियर नहीं हो सकता। मैंने हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे कि 10 के 15 के आसपास बहुत सारे लोग थे, ठीक है। आपको पता है 3,500 लोग जो पास हुए तो उसमें से सब लोगों को 4.5 से मार्क तो ज़्यादा थे, और 100-200 लोग होंगे जिनके 10 या 15 के ऊपर भी मार्क हो सकते हैं। तो ये बेसिक की बात है, लॉजिक की बात है। और कुछ बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पता होना चाहिए। अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं मुझे a² + b² नहीं पता, a + b का होल स्क्वायर नहीं पता, तो फिर वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे और आपको मुझे बताना है कि ये सच में ईजी थे या डिफिकल्ट थे। इस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे हम सीरीज में सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या करना है। आपको स्टॉप करना है और फिर यहाँ पे सॉल्व करना है पेपर पेन से। अगर कोई करता है विदाउट पेपर पेन का यूज़ करके तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आपको पता है दो होती है। एक क्वांटिटी 1 है यानी कि आपको ये आंसर यहाँ पे निकालना है, इसका आंसर निकालना है। फिर क्वांटिटी 2 यानी कि आपको इसका आंसर निकालना है। और यहाँ पे एक सिचुएशन दी है। एक्चुअली होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन देख के नॉर्मल जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स से उनको डर लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये डर लगता है और वो उसको देखते ही नहीं, वो देख के ही हाथ ऊपर कर देते, नहीं भाई मुझे आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं यार। ये तो हमने कॉलेज में या IIT टाइम पे ऐसा कुछ a + b ऐसा कुछ देखा होगा। यहाँ पे देखो, ये मैं पहले आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई कीजिए, स्टॉप कीजिए, और फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। मुझे बताइए ये जो है a - b, a³ - b³, ठीक है, a³ - b³, इस सबको फॉर्मूला इसका 99% लोगों को पता होगा, ठीक है। a - b होता है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में मैं आगे स्लाइड पे दिखाऊंगा, वहां पे मैंने लिखा है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार कैसे आप विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपको पता है a³ - b³, तो एक ब्रैकेट में होता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + ab + b², करेक्ट है। यानी कि ये a - b और वो ऊपर का a - b कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में जो बचेगा a² + ab + b², उसमें ये अगर ऐड कर देंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b², यानी कि वो होगा a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा, आप यहाँ पे बस समझने का ट्राई कीजिए कि यार जिसको ये फॉर्मूला पता है ना वो कर लेगा। अभी यहाँ पे आपको पता है कि यार a जो है वो b से बड़ा है, a क्या है b से बड़ा है, यानी कि अगर वो नहीं भी होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इतना सबको समझ में आ गया, 100% समझ में आया ही होगा, ठीक है। अभी ये जो टर्म है इसका क्या होगा, ये b - 1/b है। मुझे पता है b जो है 1 से छोटा है, अगर b 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको अच्छे से लिख के समझाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत सिंपल है, जो मैंने बोला आपको ये पता है। आपको a³ - b³ का फॉर्मूला है a - b, a² + ab + b², और नीचे क्या है a - b है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, यहाँ पे आपको पता है a² - ab + b², इसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बचेगा -2ab। ये क्या है, ये a - b का होल स्क्वायर है और ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपको ये पता है कि a जो है वो b से बड़ा है तब भी वो पॉजिटिव आएगा, अगर ये छोटा होता बड़ा होता तो भी वो पॉजिटिव आता, ठीक है। बस इतना नहीं कि वो सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं। ये इतना हमें पता है कि a इज ग्रेटर देन b है, इसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% पॉजिटिव ही आएगी। अभी आते हैं इस पे, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई ये किया, b - 1/b। अभी क्या पता, मुझे क्या पता है, b जो है वो 1 से छोटा है। अगर b 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। b क्या है अपना, पॉजिटिव है, इतना पड़ा बताया हमें, क्योंकि b पॉजिटिव है तो ऊपर की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस समथिंग आएगी, और नीचे अगर पॉजिटिव आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। इसलिए जो सेकंड टर्म है वो निगेटिव है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेकंड क्वांटिटी। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर आपको इतना नहीं समझ में आता तो भाई मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि b - 1 कैसे निगेटिव है तो फिर बहुत मुश्किल है। और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता
कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसलिए मैंने लिखा है कि लॉजिक एंड बेसिक अगर आपका इजी है तो ये क्वेश्चन भी विदाउट पेन एंड पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, विदाउट पेन एंड पेपर। एग्जाम में भी कुछ लोगों ने किया होगा, बस वो दिमाग शांत होना चाहिए और ये बेसिक पता होना चाहिए। बहुत बेसिक टाइप का प्रॉब्लम था। आप मुझे बताइए, आपको ये मैंने एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आया कि नहीं? इतनी बताइए। एक तो सबसे पहले एक टाइप के कैंडिडेट होंगे कि जिनको ये विदाउट पेन एंड पेपर आता है। आप बताइए आप किस टाइप के कैंडिडेट है। अगर आपको विदाउट पेन एंड पेपर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे टाइप के कैंडिडेट है कि यार सर आपने जो एक्सप्लेन किया मुझे समझ में आ गया। और तीसरे कैंडिडेट है कि जो आपने इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी मुझे नहीं समझ में, वो तीसरे टाइप के कैंडिडेट है। आप किस टाइप के हो मुझे बताओ, ठीक है? ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया आपको? बहुत ही ईजी लेवल का था, ठीक है? ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था अगर आपका बेसिक अच्छा है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के 80-90% लोग डर जाते हैं, वो उसको हाथ ही नहीं लगाते, ठीक है? ये एग्जाम जो है, मैंने बहुत बार कहा, ये आपका माइंड गेम है। माइंड गेम में जो जीतता है वही आगे जाएगा। ये आरबीआई में ऐसा नहीं आएगा कोई एक बड़ा एग्जाम्पल दिया होगा और आपको सॉल्व करना है। वैसे भी बड़े लेवल के आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे तो आपको डरना नहीं है। लोग ये देख के डर जाते हैं, फिर वो कितने भी होशियार है आगे फंस जाएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या क्वांटिटी वन क्या है? यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वांटिटी टू यानी कि आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये वैल्यू निकालनी है और उसके बाद फिर बाद में हम क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू हम कंपेयर करेंगे। अभी आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, पहले ट्राई करना है विदाउट पेन एंड पेपर होता है कि नहीं होता है, उसके बाद पेपर लेके सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, आपको देख के मुझे बताओ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भाई पॉसिबल या इम्पॉसिबल है। ये तो सबको आपको पता है। ये क्या है आपको पता है, ये एक स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर किया तो वो चला जाएगा, ठीक है? ये क्या है? ये आपका स्क्वायर रूट है और उसी को हमने स्क्वायर किया तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? पी रेस टू एक्स बचा, करेक्ट? यहाँ पे मुझे ये पता है यार ये पी रेस टू 4 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट में पी रेस टू 16 है। 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 8 आएगा। 8 आएगा। कैसे 8 आएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये पी टू द पावर 16 हो गया और ये हो गया हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ है, ये पता होना चाहिए आपको। यानी कि ऊपर हो गया पी रेस टू 4, नीचे हो गया पी रेस टू -8, यानी कि ये हो गया यहाँ पर आपका ये +8 हो गया, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा पी रेस टू -4, क्योंकि आपको पता है ये जो इंडाइसिस में क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि x की वैल्यू होगी -4। इतना समझ में आया क्या? ये एक्चुअली ओरल ही करना था, विदाउट पेन एंड पेपर करना था। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे ये पता है ये कैंसिल हो जाएगा, ये पी रेस टू एक्स बचेगा, ये ऊपर 4 है, इसका वैल्यू 8 आएगा, ऊपर जाने के बाद -4 आएगा, यानी कि ये -4 यहाँ पे आया है। ये विदाउट पेन एंड पेपर भी आ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है? अभी ये तो ये भी क्या है, ये क्या है यहाँ पर, ये दोनों साइड में स्क्वायर रूट है तो ये निकल जाएगा, ठीक है? यानी कि y रेस टू 4 इज इक्वल टू 256 है। आपको पता है 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। 16 इंटू 16 क्या हो गया? 256। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर +4 भी आ सकती है, y की वैल्यू यहाँ पर -4 भी आ सकती है। ये भी कुछ पेपर पेन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि -4 है, उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस, और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 256। तो यहाँ पे भी जो y की वैल्यू है वो प्लस और माइनस यहाँ पर आएगी, करेक्ट? तो यहाँ पे ये +4 आ सकता है या -4 आ सकता है। इसका मतलब है y मेरा आ गया प्लस और -4। तो अभी इसको क्या करना है, आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। मैं आगे के स्लाइड में दिखाता हूँ। इसको मैंने अभी यहाँ पे ये इसलिए बताया कि ये विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते थे। चलिए यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा है। ये आपको पता है, ये जो है ये इसका वैल्यू पी रेस टू 8 आएगा, ठीक है? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये आएगा। तो अभी ये तो चला गया, ये स्क्वायर रूट और ये चला गया, यानी कि पी रेस टू एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, तो पी इज इक्वल टू -4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू -4। अभी ये क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 256, क्योंकि ये और ये स्क्वायर रूट हमने कैंसिल कर दिया। 16 का स्क्वायर यानी कि पी वाई इज इक्वल टू 4 आ सकता है या -4 हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, बहुत बार ये वैल्यू निकालने के बाद भी लोग गड़बड़ करते हैं। इस पर क्या करना, आपको एक नंबर लाइन निकालनी। ये नंबर लाइन है, एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर डाल दी, एक्स क्या है मेरा -4 है, ठीक है? y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक तो -4 है या +4 है। तो इसका मतलब है x क्या है, x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है, या x इज लेस देन y है, करेक्ट है? इसका मतलब है हमारा वैल्यू आएगा d। x यानी कि ये मेरा पहला, x यानी कि 1 क्वांटिटी, मेरी 1 क्वांटिटी जो है वो एक तो लेस देन है 2 से या इक्वल टू है। तो अभी आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन एक तो सबसे पहले में 3 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पर, ये वीडियो देखने वाले 3 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे।
थोड़ा सा ब्रेन पे प्रेशर डालोगे। मैं एक्चुअली क्लास में यही करने का ट्राई कर रहा हूं। आपकी एबिलिटी बढ़ाना है सोचने की, और वो विदाउट पेन एंड पेपर होगी। तो आप में से बताओ कितने लोगों को ये सेकंड वाला क्वेश्चन है विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते थे आप देख के? पहले एक टाइप का कैंडिडेट, सेकंड टाइप के कैंडिडेट ही सर मुझे विदाउट पेन एंड पेपर नहीं समझा, लेकिन आपने ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया। और थर्ड टाइप के लोग हैं कि जो इनको इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आया। आप मुझे बताइए, ये मेरा एक ट्राई है कि आपकी पहली मेंटल जो कैपेसिटी है वो बढ़ाना है, और उस तरीके से ये प्रॉब्लम होगा। मुझे बताओ, ये दोनों प्रॉब्लम भाई इतने भी मुश्किल थे क्या कि नहीं आ सके? बहुत सिंपल थे। मुझे लगता है 10वीं का बच्चा भी कर पाएगा, क्योंकि 10th में हमने यार इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन अभी क्या है, अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते नहीं हो, और ये देखने के बाद एग्जाम में आपको डर लगता है, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं, आता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे आपको प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे बताओ कि यार आप प्रेशर रहना हैंडल करने की वजह से आपको नहीं आ रहा है, कि आपको ये पता ही नहीं था? ठीक है, अब ये हमारी बैच है, ये आरबीआई का मैंने बहुत बार बताया है, जिनको नहीं पता उनके लिए फिर से है। अगर आपको यहाँ पर कॉल करके आप ले सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना डिस्काउंट 40% हुआ, अभी 50% नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी का डिस्काउंट 40%, अगर आपको 50 चाहिए तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करके देखिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं मैं बोल पाऊंगा कि 50 मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप बात करके देखिए। तो ये देखो, इस तरीके से मैं आपको क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ और वीडियो में भी बता रहा हूँ कि पहले आपकी ब्रेन की एबिलिटी बढ़ाने का ट्राई करो विदाउट पेन एंड पेपर, और देन पेन एंड पेपर से कर सकते हैं। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन रियली मुझे बताओ यार, मुझे नहीं लगता कि ये इतने भी डिफिकल्ट थे। हम धीरे धीरे, टोटल हमारे पास देखो 60 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, शिफ्ट 1 के 30, शिफ्ट 2 के 30, धीरे धीरे हम सारा यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।